जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज होगा आपका 2 और ये है आपका अभी का जो प्रश्नावली है 2.4। तो एक्सरसाइज 2 में जो बहुपद है पॉलिनोमियल, तो बहुपद से संबंधित जो प्रश्न है हमने 2.1, 2.2, 2.3 में हमने बता दिया। और इसके बाद जो अगला आपका चैप्टर है 2.4, तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है 2.4। सभी को 2.1, 2.2 और 2.3 को मिलाकर, सबका मिलाकर इसमें आपको एक साथ पूछा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। और इसके पहले आप लोग अगर 2.2, 2.3 अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिएगा, तो ये आपको चैप्टर बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। बिना 2.1, 2.2 और 2.3 देखे आपको ये जो है एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये देखना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, मतलब आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं इसकी शून्यक है। तो देखिए ये त्रिघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है और ये इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब कि मैंने बताया था कि आपका जितना घात का बहुपद होगा, जितना मैक्सिमम घात का, उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर त्रिघात है तो 3 गो शून्यक दिया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापता आपको दिखाना है, मतलब कि संबंध को भी सत्यापित करना है। जो इसका शून्यक निकला है तो इसके गुणांकों के बीच आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये इसके गुणांक है। आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसके शून्यक होते हैं, तो जैसे ये पोलिनोमियल एक्स में है, तो इसका मतलब अगर ये पोलिनोमियल एक्स में है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2, ये x का वैल्यू है। मतलब कि ये पावर 3 है तो इसका 3 गो शून्यक निकला है। तो ये जो वैल्यू इसका शून्यक निकला है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू को बारी बारी से इसमें रखेंगे ना, तो इसका मान जो है आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये इसके गुणांक है, इसके फैक्टर है। तो फैक्टर जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या लिखेंगे 2 गुना 3। इसका मतलब कि 2 से 6 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 3 से भी इसमें भाग देंगे तो इसका जो है शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि पूर्णतः कट जाएगा, पूरी तरह से कटकर 0 आ जाएगा, उसका शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो है आपको संबंध बताना है, संबंध स्थापित करना है, आपको दिखाना है कि जो इसके गुणांक है वो सच में ये है, इसके सही है, शून्यांक जो है इसके सही है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसके वैल्यू को रखेंगे। पहले 1/2 को रखेंगे, फिर 1 को रखेंगे, फिर -2 को रखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका 0 है। उसके बाद हम इसके बीच हम इसको दिखाएंगे, सत्यापित करेंगे गुणांक का। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोज ले लेते हैं, उसके बाद इसको गुणांक को दिखाएंगे। जैसे आपका फॉर्मेट होता है त्रिघात बहुपद का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। ठीक, और इसके शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका 3 गो शून्यांक होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, जिसको जीरोज बोलते हैं। ठीक, तो इसका होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। देखिए याद करने का तरीका, एक बार माइनस, पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, नीचे में हमेशा ए रहेगा। ठीक, तो ये बी जो कहलाता है, इसका लिखना चाहेंगे, पहले हम बता चुके हैं, ऐसे तो हमने 2.1 में ही बता चुके हैं कि जो बी है ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक।
गुणांक है और नीचे में जो है एक्स क्यू का गुणांक है। गुणांक, और गुणांक किसे कहते हैं इसको भी हमने समझाया था कि जैसे एक्स क्यू के साथ क्या है 3 है, तो 3 इसका गुणांक है जो गुणा में रहता है। और सी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू का गुणांक। ये जो है एक्स क्यू का गुणांक है। यहाँ पर ये अचर है और ये एक्स क्यू का गुणांक है, गुणांक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं इसको बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पहले क्या करेंगे, बारी बारी से इस तीनों में से एक एक वैल्यू को रखेंगे। फर्स्ट टाइम लिखते हैं पुट, मतलब कि x इक्वल टू 1/2 रखने पर x/1/2 लिखिए। तो p 1/2 लिख दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। चलिए 2 मल्टीप्लाई, ये 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा, 2 दिन 4 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा अगर 1/2 है और ये पूरा ब्रैकेट है तो इसका मतलब कि ये पावर का अधिकार ऊपर वाला पर भी है और नीचे वाला पर भी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 5/2 प्लस 2। यहाँ से अब एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 5, ओहो सॉरी 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये 4 बार में कटेगा, यहाँ पर 1 है ना तो 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 8। अब जोड़िए तो 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10 बटा में 4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ये जो है आपका x का वैल्यू 1/2 सही है, ये पहला शून्यांक जो है सही है। पुनः अब दूसरा लिखते हैं अगेन, पुनः x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 1 रखते हैं, इसलिए कि इसका 3 गो शून्यांक है ना, एक 1/2 है, 1 है और फिर -2 है, तो 1 रखते हैं। P1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। तो यहाँ पर 1 का कितना भी पावर रखिएगा तो 1 ही होगा, 1 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही आता है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ये जो शून्यांक है वो सही है। पुनः x बराबर -2 है ना, -2 रखने पर -2 रखिए तो p -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, लेकिन अगर माइनस का पावर अगर विषम हो तो आंसर माइनस में होता है, तो -2 गुना 8, और पावर अगर सम संख्या हो तो प्लस में हो जाता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 4, 2 दिन के 4 पावर 2 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -16 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब कि ये जो आपका शून्यांक है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये शून्यांक है ये
देयरफॉर 1/2 1 और -2 आर the zeros of the given polynomial। मतलब यहाँ 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, मतलब कि ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमको यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयरिंग, यहाँ पर तुलना करना है गिवन पोलिनोमियल जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि ये इसका गुणांक है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विथ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d to get a equal to 2, b equal to 1, c equal to -5 और d equal to 2। ध्यान दीजिएगा हमने इसको क्या लिखा है कि जो आपका दिया हुआ है पोलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो ध्यान दीजिएगा ये a कहलाएगा, इसके साथ जो होगा वो b कहलाएगा, ये जो है c है, c का वैल्यू, ये क्या है d का वैल्यू। ये फॉर्मेट हमने लिख रखा है इस तरह से। चलो ये हो गया। चलो तो यहाँ कहने का मतलब कि अल्फा इक्वल टू हो गया 2, बीटा इक्वल टू हो गया आपका 1 और गामा इक्वल टू हो गया सॉरी एक गलत हो गया। यहाँ पर आप मानेंगे लेटस टेक अल्फा इक्वल टू 1/2 पहला जीरोज, और बीटा जो था आपका कितना था 1 था, और गामा कितना था -2 था। 3 को जीरो था, अल्फा बीटा और गामा। इनके बीच अब हम जो संबंध बताएंगे वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आता -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, बीटा का वैल्यू कितना 1, गामा का वैल्यू कितना -2। अब चलिए ये माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो 1/2 और ये देखिए 2 में से 1 घट गया था -1 इक्वल टू यहाँ पर -1/2 है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2, तो 1 - 2, यहाँ पर क्या है -1/2, तो यहाँ पर भी क्या हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2। ये LHS बराबर RHS, इसके गुणांकों के बीच ये संबंध स्थापित हो गया। गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो है आपका संबंध स्थापित हो गया। ये इसके गुणांक है अल्फा बीटा गामा जो है शून्यांक है, और ये ABC जो है इसके गुणांक है। अल्फा बीटा गामा एक शून्यक है इसके शून्यांक, और ABC जो है इसके क्या है गुणांक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला है शुरुआत में कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो है आपको संबंध स्थापित करना है, इसके संबंध को बताना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो देखिए हमारा जो शून्यांक था 1/2 1 और -2, ये हमारा शून्यांक था अल्फा बीटा और गामा, और इसका गुणांक क्या था, तो ये गुणांक था a b c और d। a का वैल्यू क्या था 2 था, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2। तो इन दोनों के बीच संबंध हमने दिखा दिया कि मतलब कि LHS बराबर क्या है RHS है। ये हमारा सिद्ध हुआ, ये प्रूफ हुआ, ये सत्यापित हुआ। संबंध को हमने इसको दिखा दिया कि हाँ ये
दोनों क्या है, बराबर है, ये सही है। चलिए इसी तरह से आप इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक, और इसके जो शून्यांक है 2 है, 1 है और 1 है। मतलब कि आपका अल्फ़ा इक्वल टू 2, मतलब सॉरी अभी अल्फ़ा नहीं मानी, अभी शून्यांक जो है इसका x का वैल्यू एक बार 2 है, x बराबर 1 है और x बराबर 1 है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में। चल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले x का वैल्यू, ये पोलिनोमियल जो आपका बहुपद है px इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसमें बारी बारी से हम ये तीनों x का मान को रखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका शून्यांक है। आपका त्रिघातीय बहुपद क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघातीय बहुपद का स्वरूप है ये। ठीक, चल तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x बराबर 2, एक बार हम 2 रख कर देखेंगे, इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2 रखिए। ये कितना हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 4 चौके का 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर 4 से गुना 16 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 2। जोड़िए, तो देखिए जोड़ वाले को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा और माइनस वाला भी जुट जाएगा आपका। देखिए ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस के साथ जुटता है, माइनस माइनस के साथ कितना हो जाएगा, माइनस 18 इक्वल टू कितना आ गया, 0। पुनः x बराबर 1 रखने पर रखिए p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू कितना, 0। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया कि ये जो है 2, 1, 1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार देयरफॉर 2, 1, 1, 1 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, मतलब कि अल्फा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 1 है और गामा इक्वल टू 1 है। इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब तुलना करना है, इसको संबंध स्थापित करना है। कैसे, चूंकि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ से आपका a बराबर क्या हो जाएगा, 1, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, c इक्वल टू हो जाएगा 5 और d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस 4 है ना, ये माइनस पर ध्यान देना है। ये माइनस का अधिकार 4 पर है, यहाँ पर माइनस का अधिकार 2 पर है। माइनस जो है आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको सब अच्छा बनाया हुआ मैथ ही कैलकुलेशन में गलती हो जाए। देन अब हमको संबंध स्थापित करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, माइनस b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 2। देखिए यहाँ पर अल्फा है, बीटा है और ये गामा, मतलब ये शून्यांक है और ये इसके गुणांक है। ये है शून्यांक और ये है आपका गुणांक। इन दोनों के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है, बताना है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो अल्फा 1 बीटा 1
अब प्लस गामा 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो पहले से है और एक और 4 है -4 और ए का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया +4। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये आपका संबंध स्थापित हो गया। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा इसका होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू C बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा रखिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 2 है, बीटा का वैल्यू कितना है 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 प्लस गामा का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू 2 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू है 5 और A का वैल्यू 1। अब लिखिए कैलकुलेशन कीजिए। 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 1 में गुना होगा तो 1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5। तो 5 बराबर कितना हो गया 5। ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है। तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है -D बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1। डी का वैल्यू कितना है तो -2 है और ये क्या है 1। तो 2 और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2। तो LHS बराबर हो गया RHS। ये आपका संबंध स्थापित हो गया। ठीक है। चलिए देखिए, पहला में हमने केवल अल्फा बीटा गामा एक ही किया था, इसको भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो C बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा रखिए तो 1/2 गुना 1 प्लस 1 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/2 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर C का वैल्यू जो है -5 है, तो -5 रख सकते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन और A का वैल्यू 2। यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर क्या होगा 1/2 -2 और ये कट जाएगा कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू -5/2 था। यहाँ पर कर लीजिए 1/2 -3 हो जाएगा -5/2। एलसीएम लीजिए 2 तो कितना हो जाएगा 1 - 6। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, तो भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 -5/2। यहाँ से घटाइए तो कितना हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है। तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 1/2 गुना 1 गुना -2 इक्वल टू D का वैल्यू यहाँ पर कितना था, तो D का वैल्यू 2 था, तो -2 बाई कितना हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया -1। यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया -1। तो ये LHS बराबर हो गया आपका RHS। ये गुणांक और शून्यांक के बीच आपका संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से हमने पहला नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया, पहला और दूसरा दोनों। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कह रहा है कि एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। अब त्रिघातीय बहुपद प्राप्त करना है, त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। चलिए, अब बढ़ रहा है कि जिनके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल और योगफल तथा तीनों शून्यांकों के योगफल क्रमशः दिया है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू दिया है आपका -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू दिया है -14। इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, त्रिघात बहुपद आपको बताना है। तो
त्रिघात बहुपद का स्वरूप कैसा होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का होता है। तो हमारा ए बी और सी और डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम इसमें ए बी सी और डी का वैल्यू रख देंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर ए बी सी और डी का जो है वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है? 2 इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए। ठीक, इतना माइनस बी बाई ए, मतलब कि यहाँ पर 2/1 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि b का वैल्यू हो जाएगा -2, इसलिए यहाँ पर सामने वाला सामने का वैल्यू हो जाता है, तो ये सामने वाला जो है सामने का वैल्यू हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो हो जाएगा -2, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस था तो इसको मैंने इधर लिख दिया। कहने का मतलब कि -b = 2 था, तो ये माइनस को इधर लिख दिए। b = कितना हो जाएगा? -2। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a = हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा c/a। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है? तो इसका वैल्यू दिया है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू -7/1 इक्वल टू कितना? c/a। ध्यान दीजिएगा 1 किसी के भी नीचे छिपा हुआ रहता है। तो c का वैल्यू सामने वाला हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7 और a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 यहाँ पर भी आया था, वहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, इसका मतलब सही है। तीसरा क्या हो जाएगा? तो आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -d/a हो जाएगा, -d/a। ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया? -14 इक्वल टू कितना? -d/a। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए a का वैल्यू तीनों जगह 1 है, इसका मतलब कि a का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक, तो अब देखिए a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू हो गया -2, c इक्वल टू हो गया -7 और d का वैल्यू कितना हो गया? 14। d का वैल्यू कितना हो गया? 14। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट में रख दीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a के जगह पर 1 रखिए तो 1x³ हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू -2 रखिए, -2x² प्लस c का वैल्यू रखिए -7x और प्लस 14, d का वैल्यू 14। लिख लीजिए x³ -2x² -7x प्लस 14। ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। क्या हो गया आपका? ये है जो आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया, ये आंसर। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए अब चलते हैं हम तीसरा में। कह रहा है कि ये त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक, ये पहला है, दूसरा और ये तीसरा, तो a और b का मान ज्ञात करें। ये शून्यांक दिया हुआ है, ये शून्यांक जो है इन लोगों का इसका दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a b और c में जो है आपको संबंध स्थापित करना है। ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। तो px जो है आपका दिया हुआ है x³ -3x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1। ये देखो, आपको ये अगर छांटना आ गया, निकालना आ गया, तो आपका बनाने आ जाएगा आपको। जैसे ax³ bx² प्लस cx प्लस d रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर x³ के साथ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो शून्यांक निकालना, इसका मतलब कि आपका जो है अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा इक्वल टू a - b
बीटा इक्वल टू दिया है ए और गामा इक्वल टू दिया है ए प्लस बी। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू रख लीजिए, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस तो पहले से है और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए -3 है और ए का वैल्यू कितना है 1। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बी और बी क्या हो रहा है, यहाँ से कट जा रहा है। बी और बी क्या हो गया? कट गया, ये प्लस में और माइनस में, और ए जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। अब यहाँ पर जो 3 है, 3 जो है यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। अब इसी तरह से आप दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं। इसका दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना c/a। तो हम ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हम इसको छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला लेते हैं, इस पर भी आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस पर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो -d/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका? उस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा जल्दी, तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो a माइनस बी, बीटा का वैल्यू कितना है a और गामा का वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू d का वैल्यू कितना है 1, तो -1 और ये भी 1। ध्यान दीजिएगा, हमने a का वैल्यू निकाल लिया है पहले ही, a का वैल्यू क्या है निकाल लिया है, तो a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस बी गुना 1 गुना 1 प्लस बी रखेंगे इक्वल टू कितना -1। ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस बी और क्या है 1 प्लस बी इक्वल टू कितना -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो है एक फार्मूला पर आ गया। इस देखिए इस फार्मूला को ना हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे कुछ भी हो जाए, a² माइनस b², इसको हमेशा याद रखना है ओठों पर, ये कहीं पर भी आ जाता है, ऐसा चेहरा कहीं दिखा ये लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² इक्वल टू कितना -1। तो -b² इक्वल टू -1 हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा -b² इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, b² इक्वल टू कितना हो गया 2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 प्लस माइनस 2। तो इस तरह से आपका a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √2। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, आप इसको अच्छा से बना लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद, ये आपका पोलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, बहुपद क्या है तो x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35 इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका 2 गो शून्यांक है, मतलब कि एक ठो जो है x इक्वल टू है 2 प्लस √3 और एक जो है x इक्वल टू 2 माइनस √3। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको बनाया है इसके पहले वाले चैप्टर में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बताया है। सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन आपका है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना पावर रहता है शून्यांक उतना ही होता है। मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो 4 शून्यांक होना चाहिए, जिसमें 2 शून्यांक दिया है, 2 शून्यांक और आपको फाइंड करना है। तो ये शून्यांक दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू इतना दिया है, इसका मतलब ये इधर जाएगा तो क्या होगा x -2 माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना होगा।
उसके बाद ये जो है इधर जाएगा तो x माइनस टू अब प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, इसलिए कि हमने शून्यांक कैसे निकालते हैं तो उसके हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस टू माइनस रूट थ्री x माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0। पहले ये रहता है तभी ना हम तुलना करने पर लिखते हैं, तो ये एक बार 0 के बराबर होता है, फिर ये 0 के बराबर होता है, एक बार ये 0 के बराबर, फिर ये 0 के बराबर, मतलब ये एक बार 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर होता है, तभी ना x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम जस्ट पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। अब हम इसको आपस में गुना कराएंगे, तो इसको हम आपस में अगर गुना कराएंगे तो आप गुना कर लीजिएगा, तो इसको आप गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मान लेते हैं। देखिए कैसे, ये x माइनस यहाँ से कम लेंगे 2 प्लस रूट थ्री, डायरेक्ट हम गुना इसमें करते हैं। देखिए एक बार x से गुना करेंगे इसमें सभी में, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, आपस में इसको गुना कर लेंगे। तो जैसे गुना करेंगे हमारा, जैसे गुना हम कर देते हैं आपको, जैसे x से गुना किए तो कितना हो जाएगा, x माइनस टू प्लस रूट थ्री में गुना करेंगे, उसके बाद माइनस टू से गुना करेंगे, फिर इससे हम गुना कर रहे हैं x माइनस टू प्लस रूट थ्री। ध्यान दीजिएगा, हम एक बार इससे गुना कर रहे हैं, फिर इससे और फिर इससे, इसमें कर रहे हैं बारी बारी से तीनों टर्म। माइनस रूट थ्री से एक बार गुना करेंगे तो x माइनस टू और प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट थ्री एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाले को प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस, इसमें माइनस 2 से गुना करते हैं तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2 रूट थ्री। फिर इसमें गुना करते हैं एक बार इसमें, इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस हो जाएगा रूट थ्री एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट थ्री, और ये रूट से रूट है कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू कितना 0। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या कट रहा है और क्या क्या बच रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है माइनस में है और ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x, उसके बाद 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। तो इसी बहुपद से आपको क्या करना है, उसमें भाग देना है, किसमें, इसमें भाग देना है। जो आपका बहुपद दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें आपको भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। अब चलिए हम भाग देंगे, कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था कि पहला टर्म से पहला को कटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गुना करना पड़े या किसी से भाग देना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x पावर 4 है, तो हमको और 2x की ज़रूरत है, मतलब कि पावर में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम इसमें एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में कितना हो जाएगा, एक बार इसमें गुना करो, इसमें करो, फिर इसमें करो, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए हमने एक्स स्क्वायर से हमने गुना किया है, तो हमने लिखा है, देखो प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी, तो साइन का कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी प्लस है। तो x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था इसके बाद क्या किया जाता है कि साइन को चेंज कर दिया जाता है, साइन क्या किया जाता है चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये शहीद हो जाएगा। पहला ही टर्म कटाना है, दूसरा कटे या ना कटे, कट जाएगा तो खुशी की बात, नहीं कटे तो हम आगे की सोचेंगे। अब देखिए
+4 है, -6 है, इसका मतलब कि बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में है, तो आंसर क्या आता है माइनस में, मतलब कि -2x³ आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला भी माइनस में, ऊपर वाला भी माइनस में, मतलब कि -27x² हो जाएगा। बाकी जो बच जाता है हम उसको धीरे से उतार देते हैं। ठीक, चलो अगला स्टेप में हम चलते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर क्या है x³ है, और यहाँ पर क्या है x² है। तो हमको x³ में जाना है, तो क्या करेंगे हम x से गुना करेंगे, पावर एक और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ना, पावर एक और जोड़ेंगे, मतलब कि x से अगर गुना करेंगे x² - 4x + 1 में, तो x का पावर क्यों हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस से भी गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म को कटाने के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उस चीज़ से हम गुना कर देंगे। तो -2x से हम गुना कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2x हमने यहाँ पर लिख दिया। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा -2x गुना x² -4x गुना -2x और +1 गुना -2x। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा -2x का पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x² और -2x। तो लिखेंगे यहाँ पर -2x³ + 8x² और -2x, इतना लिखेंगे। चलो अब हमारा क्या होगा, साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। पहला तो सही होगा ही होगा, इसलिए कि पहला टर्म को किसी भी कीमत पर घटाना ही है। अब देखिए -8x² है और -27 है, तो 8 7 कितना 35 हो जाएगा, 15 होता है 35 हो जाएगा, 35x²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस दोनों में है तो +140 x हो जाएगा, और -35 तो है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x², तो यहाँ पर भी x², खुशी की बात है दोनों जगह x² है। लेकिन यहाँ पर कमी क्या है, तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको -35 का, तो -35 से गुना कर देंगे। तो -35 से इसके अंदर गुना करेंगे, -35 से गुना करेंगे x² - 4x + 1 में, तो क्या हो जाएगा -35x², 35 चौका 140 माइनस माइनस प्लस x प्लस -35x हो जाएगा। तो लिखेंगे -35x² + 140x और -35। खुशी की बात है कि यहाँ पर एक जैसा चेहरा मिल गया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो ये शून्यांक था वो सही था, जो दो ठो जो शून्यांक दिया गया था वो सही था। जब शून्यांक दिया रहता है तो उस शून्यांक को का जो वैल्यू है इसमें रखने पर रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, मतलब कि कट कर 0 आ जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब शून्यांक सही है। तो अब जो है हमारा इतना आया और इतना, इन दोनों का गुणनफल जो है, मतलब कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है कि मतलब कि जो आपका भाज्य है x के पावर 4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x -35, ये जो है इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुना करने पर आ जाएगा। तो आपने जो है शून्यांक जो है आपने पहले निकाल चुके हैं, इसका शून्यांक तो निकाल चुके हैं। इससे शून्यांक तो है 2 ठो आपको मिल गया, इससे 2 ठो शून्यांक मिल गया, बाकी इससे 2 ठो निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x² - 4x + 1
इज also a factor of the given polynomial ओ सॉरी गलती लिख दी, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था, चूंकि x के पावर एक्स स्क्वायर -2x -35 भी दिए गए बहुपद का गुणांक है दिए गए बहुपद का गुणांक है। जैसे हमने बोला था कि जो आपका 6 है इसका गुण फैक्टर क्या है, तो 2 और 3 है। तो उसी तरह से ये जो है आपका 6 है और ये जो है आपका 2 है और ये भी है क्या आ गया 3 है। मतलब कि पहले तो 2 दिया था, अब 3 भी आ गया, मिल गया है। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -35। अब हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, हमने बोला था कि ax² + bx + c इक्वल टू 0 दिया रहता है। a और c को गुना करते हैं, a और c को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 1 और यहाँ पर c की जगह क्या है 35। तो 1 × 35 अगर करते हैं तो क्या आता है 35। अब 35 को दो टर्म्स में तोड़िए कि गुना करने पर आपका 35 आए, मतलब इस b को ऐसा तोड़िए दो भागों में कि गुना करने पर 35 और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस मिलाना है, तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। तो -7x + 5x -35 इक्वल टू क्या होगा 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में रखना होगा। अब लिखिए, देखिए अब दो टर्म को लेकर हम कॉमन लेंगे, इस 2 टर्म को एक साथ और इस 2 टर्म को एक साथ। तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x - 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है 5 तो क्या बच जाएगा x - 7 इक्वल टू कितना 0। ध्यान दीजिएगा, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 x है तो 2 में से 1 निकाल दिए तो क्या होगा 1 बच गया, और यहाँ पर 7 के साथ x है तो x बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया 7। यहाँ से देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 7 × 5 = 35 तो 7 बच गया। अब देखिए इन दोनों को में से कॉमन क्या है, तो x - 7 कॉमन है, क्या बच जाएगा तो x + 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब तुलना कीजिए तो x - 7 इक्वल टू 0 एक बार होगा और x + 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और ये x इक्वल टू कितना होगा -5। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका 2 गो आपका शून्यांक निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा था कि और 2 गो शून्यांक निकालिए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, लास्ट। ये है आपका अंतिम प्रश्न क्या है 5वां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद जो है आपका दिया हुआ है और इसके एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है इतना आता है। तो k और a का मान ज्ञात करें। k और a दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, इतना तो दे दिए, आपको करना क्या है, तो आप जानते हैं, देखिए आपको सबसे पहले तो हम जो आपको प्रश्न में दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका px दिया हुआ है इक्वल टू x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x प्लस दिया हुआ है। उसके बाद रिमाइंडर आपका दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है x + a, और एक और अन्य बहुपद दिया है, एक और बहुपद क्या है आपका px x² - 2x + k दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, तो
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इतना होता है। मतलब कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ पर जो आपका भागफल दिया है उसको क्या कीजिए, जो आपका जो शेषफल दिया हुआ है उसको न घटा लीजिए। क्यों? जब घटाएंगे तो इससे पूर्णतः भाग लग जाएगा, मतलब शेषफल नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जिसे आपका दिया हुआ है एक भाज्य 2 दिया है, 7 दिया है, ठीक, और इसमें शेष जो बच रहा है आपका 2 बच जा रहा है, और हम 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, ठीक, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने पर ये 7 तो कटेगा नहीं, शेषफल 2 बच जा रहा है। तो शेषफल को क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, ठीक। चलो उसी तरह से हम यहाँ पर x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² x² माइनस 25x प्लस 10 में से हम शेषफल को घटा रहे हैं। शेषफल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। x प्लस a को हम क्या किया, घटाए, और भाग देंगे हम किससे, हम भाग देंगे आपको ये जो पोलिनोमियल दिया है इससे। हम लिखेंगे इतना जो है पूर्ण रूप से यह x² माइनस 2x प्लस k से पूर्णतः विभाजित है। ये इससे विभाजित है। जब हमने शेषफल घटा दिया इसमें से तो अब इससे क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये x है, यहाँ पर भी एक x है, तो इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये x, तो कितना हो जाएगा माइनस 26। तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x और प्लस 10 माइनस a हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पर हमको देना है भाग, किससे भाग देना है, तो x² माइनस 2x प्लस k से भाग देना है। x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a से, इतना में हमको भाग देना है। हमारा नियम क्या है, तो पहला नियम ये कि हमको पहला टर्म चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर क्या कर देना है, उसको कटा देना है। पहला टर्म को हमको किसी भी कीमत पर क्या कर देना है, कटा देना है। तो चलिए पहला टर्म को हम किसी भी कीमत पर हम उसको क्या करते हैं, कटाते हैं। x² है और x के पावर 4 है, इसका मतलब कि x² से हम गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। हम इसमें x² से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस k x² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये शहीद हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, इसको कटा दीजिए। बाकी जो नहीं कटेगा हम उतारेंगे। अब देखिए ये 6 माइनस में है, 2 प्लस में है, बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा 4x³ प्लस, अब देखिए ये x² है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसमें k है, इसमें 16 है, तो आपस में तो घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस k हो जाएगा, इसलिए कि माइनस है,
और एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक। -26x बाकी को हम उतार देते हैं, -26x + 10 - a, बाकी को हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब देखिए, अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमको ज़रूरत है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक्स क्यू है, तो हमको एक और एक्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 नहीं है, तो -4x से गुना करेंगे, -4x से इसमें गुना करेंगे, -4x से गुना करिएगा एक्स स्क्वायर -2x + k में, तो क्या हो जाएगा, तो -4x³ 4 दूनी 8 + 8x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 4xk, इतना आएगा। तो लिखेंगे -4x³ + 8x स्क्वायर -4kx। अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस, इतना हो गया। अब ये तो कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक साथ जुटेगा, और ये एक्स वाला है तो एक साथ जुटेगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे जुटेगा, क्या होगा इसमें, ये ध्यान से देखिएगा। तो 16 - k एक्स स्क्वायर -8x स्क्वायर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, और यहाँ पर देख लीजिए -26x + 4kx, ठीक है। तो ये 10 है और माइनस ये है, ध्यान दीजिएगा, इनको हम सोल्यूशन थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो 16 - k -8 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका कॉमन हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा 26 - 4k। हमने माइनस कॉमन लिया है इन दोनों में से, तो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, +10 - a। देखिए ये घट जाएगा आपका, आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 16 में से 8 घटेगा तो 8 - k एक्स स्क्वायर -26 - 4k, यहाँ पर x लिखिए, +10 और माइनस क्या हो जाएगा a, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि x की तो जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 - k है, यहाँ पर 8 - k नहीं है, तो हम गुना किससे करेंगे, तो प्लस 8 - k से, 8 - k से, 8 - k से गुना करेंगे। तो 8 - k से जब गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर -2x + k में, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, चलिए गुना करते हैं। तो आएगा आपका 8 - k एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें फिर इसके साथ एक बार इसके साथ गुना कीजिए, फिर एक बार इसके साथ, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर 8 - k -2x 8 - k गुना कीजिए, प्लस k 8 - k, ऐसे गुना करना है, ठीक। तो गुना कीजिएगा तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं हम, 16 - 2k x प्लस 8 k - k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये दोनों सेम सेम है, ये और ये, तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 26 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -10 + 2k
एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसको आपस में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए घटाइएगा तो सब ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से इतना आया, तो कह सकते हैं अतः शेष जो शेषफल है ये सब जो है 0 के बराबर है, विल भी क्या है 0 के बराबर। इसलिए कि मैंने पहले ही बोल दिया है यहाँ पर कि ये इसे पूर्णतः विभाजित है। तो विभाजित है का मतलब शेषफल तो घटा दिया था, तो शेषफल घटाएंगे तो जैसे ही विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये सब जो है 0 के बराबर है। मतलब कि k का वैल्यू ऐसा कुछ रखना होगा, या x का वैल्यू यहाँ पर, या एक वैल्यू कि ये जो है हमारा 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे शेषफल यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल -10 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर शून्य है। क्या है, शून्य है, ये शून्य है। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर -10 प्लस 2k x इक्वल टू 0 एंड 10a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब हम यहाँ से x यहाँ भागा में जाएगा, -10 प्लस 2k इक्वल टू 0 बाई एक्स, फिर 0 हो जाएगा, -10 प्लस 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 10 माइनस में इधर हो तो प्लस में जाएगा, तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा +10 k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2। तो k का मतलब वैल्यू कितना आ गया 5। यहाँ पर k का जो वैल्यू है आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर k का वैल्यू रख लीजिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 था, a नहीं था, 10 माइनस a माइनस 8 गुना 5 k बराबर 5 रखने पर यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू कितना 0। तो 25 और 10 कितना 35, तो -a और -5 इक्वल टू कितना 0। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 में से 40 घटाएंगे तो -5 आएगा, इसलिए कि हम छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। अब इसको उधर करेंगे तो -a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, माइनस को उधर कर दीजिए तो a इक्वल टू कितना होगा -5। तो इस तरह से आपका जो है k और a का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो है आपका 2 कंप्लीट हो गया पूरा। तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कहाँ इस पूरे एक्सरसाइज में समझ में नहीं आया, तो हम इसके बारे में अच्छा से और बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।